कॉर्प्स ऑन फॉरेन कार्ड फर्म्स। फ्रेंड्स, आरबीआई द्वारा कुछ पेमेंट नेटवर्क जैसे कि मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डाइनर्स क्लब, जो कि फ्रेंड्स अमेरिका की कंपनीज हैं, इन्हें जो है आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया है ताकि वे जो नए कस्टमर हैं उन्हें इंक्लूड ना कर सकें। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में मास्टर कार्ड को बैन किया गया है। इसके पहले अप्रैल के महीने में अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को जो है बैन किया गया था। फ्रेंड्स, बैन करने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, 2018 में आरबीआई द्वारा एक सर्कुलर लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी डाटा है पेमेंट नेटवर्क के पास अपने कस्टमर्स यानी कि इंडिया के कस्टमर से संबंधित, वह डाटा जो है इंडिया में ही सेफ रहे, स्टोर रहे। फ्रेंड्स, आज 3 साल बाद यानी कि 2021 में होने के बाद भी जो मास्टर कार्ड है वह अब तक जो है इस डाटा लोकलाइजेशन को पूरा नहीं कर सका है। इस कारण से 22 जुलाई के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई ने जो है इसे रोक दिया है कि मास्टर कार्ड जो है किसी भी कस्टमर्स को अपने कार्ड जो है वह प्रोवाइड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं वह फ्रेंड्स पहले से ही मास्टर कार्ड की कार्ड जो है वह प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जो प्राइवेट बैंकें हैं फ्रेंड्स, वह प्राइवेट बैंकें मास्टर कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। फ्रेंड्स, इसमें कई प्राइवेट बैंकें हैं जो कि सोलेली मास्टर कार्ड पे डिपेंड थी। उन पर जो है फ्रेंड्स एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अब उन्हें जो है या तो रुपे कार्ड और या फिर वीज़ा कार्ड, इन पर जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जा कर के जो है वह अपना कस्टमर बेस को है जो आगे कर पाएंगी। वहीं अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि जो एग्जिस्टिंग कार्ड यूज़र हैं, जो पहले से मास्टर कार्ड यूज कर रहे हैं, उन पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आरबीआई ने इसके लिए साफ कहा है कि उस पर कोई भी इम्पैक्ट जो है जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं उन पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो नए ग्राहक होंगे मास्टर कार्ड के जो लेना चाहते हैं उन्हें जो है यह सर्विस मास्टर कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगी। फ्रेंड्स, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वह रुपे कार्ड पर पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स रुपे कार्ड जो है वह भारत की अपनी पेमेंट नेटवर्क कंपनी है और यह जो है एक अच्छा इसे कस्टमर बेस जो है वह प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो रुपे कार्ड जब से जनरेट हुआ है उसके बाद से रुपे कार्ड ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है इंडिया में। और अब जबकि मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया है तो ऐसे में वीज़ा और रुपे सिर्फ यही 2 कंपनी हैं जो कि मार्केट में रह गई हैं। फ्रेंड्स, कई जानकार का कहना है कि इससे जो है कंपटीशन घटता है और जैसे जैसे हम कंपटीशन घटाते हैं यह मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। किंतु फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो डाटा सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिससे कि आप नज़रअंदाज कर नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखें तो कई बार जो भी फॉरेन नेटवर्क कंपनी है उनके द्वारा यह कहा जाता है कि रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए जो है राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट टाइप के प्रोपेगेंडा जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जब आपका अपना कोई नेटवर्क है तो आप चाहेंगे कि आपका नेटवर्क जो है वह ग्रोथ करे। तो रुपे कार्ड फ्रेंड्स हमारा अपना नेटवर्क है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि रुपे कार्ड जो है वह ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा प्रोग्रेस करे। वहीं जो वीज़ा कार्ड है फ्रेंड्स, इसका पैसा जो हमें वो बाहर देना पड़ता है, बाहर की कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन रुपे कार्ड का पैसा जो है तो हम यूज करते हैं वो उसके लिए हमें किसी प्रकार के चार्जेस नहीं देने पड़ते और वह जो है प्रॉफिट वह हमें भारत में ही मिलता है। फ्रेंड्स, अगर देखें तो यस बैंक, आरबीएल बैंक, बजाज फिनसर्व, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि मास्टर कार्ड पर सोलिली डिपेंड हैं। तो इन कंपनीज को फ्रेंड्स दिक्कत होगा क्योंकि इन्हें फ्रेंड्स अपने आप को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा वीज़ा कार्ड में या फिर रुपे कार्ड में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक भी कुछ समय पहले ही आरबीआई द्वारा क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए मना कर दिया गया था। और फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक जो है मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस में जो है अपना उनका कार्ड काफ़ी हद तक बनता था, तो इसलिए इन्हें जो है अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा वीज़ा में। फ्रेंड्स, आरबीआई गाइडलाइंस कहता क्या है? तो फ्रेंड्स आरबीआई गाइडलाइंस कहता है जो कि 2018 का है कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर जो कि भारत में काम कर रहे हैं उन्हें 6 महीने के अंदर इन टू इन ट्रांजेक्शन्स डिटेल जितने भी हैं फ्रेंड्स उन्हें प्रोसेस करना है
या इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया गया है या जो कैरिड किया गया है वह स्टोर जो होगा वह फ्रेंड्स भारत में स्टोर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इनका कहना है आरबीआई द्वारा कि जो भी सिस्टम रिलेटेड हैं उनकी एक ऑडिट की जाएगी और उनका एक रिपोर्ट बनेगा जो कि रिपोर्ट आरबीआई के पास सबमिट होगा। उसका इम्पैनल्ड ऑडिट किया जाएगा और उस ऑडिट को जो है आरबीआई के सामने लाया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा आरबीआई ये कहती है कि जो भी डाटा है उन्हें भारत में स्टोर करना, उनका कोई भी कॉपी या फिर मिररिंग जो है किसी और देश में, किसी और कंट्री में उसे नहीं रखना है। किंतु यह जो है फ्रेंड्स पेमेंट फर्म्स जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, डायनर्स क्लब हो गया, इस प्रकार के प्रोसेस को या स्टोर को करने में कोताही बरत रहे हैं। वो यह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो सिस्टम है फ्रेंड्स वह सेंट्रलाइज सिस्टम है और ऐसे में अगर हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सिर्फ स्टोर करने के लिए इंडिया में, तो ऐसे में इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वह खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर एक कंट्री यानी कि अगर हम इंडिया के लिए ऐसा करते हैं तो जो अदर कंट्रीज़ हैं वह भी हमें इसके लिए कह सकती हैं कि आप जो है हमारी कंट्री का डाटा सिर्फ हमारे देश में स्टोर करें। तो फ्रेंड्स इस कारण से जो है इस प्रकार जो भी पेमेंट नेटवर्क कंपनीज़ हैं वह जो है मना कर रही हैं। इसके अलावा वहीं फ्रेंड्स जो देश के अंदर की ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स फर्म है, वह फ्रेंड्स अपना जो डाटा है वह इंडिया में स्टोर करती हैं। तो वह जो है एक प्रेशर बना रही हैं फॉरेन प्लेयर्स पे कि जो है आप अपना डाटा इंडिया में स्टोर करके रखें। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा यह कहा गया था कि जो है एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वह भी अपना कारोबार जो है वह भारत में चला सकें, किंतु आरबीआई द्वारा यह मना कर दिया गया। फ्रेंड्स आरबीआई का यह कहना है कि जिस प्रकार के फ्रेंड्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, अगर हमारा डाटा जो है देश का डाटा कहीं बाहर देश में जाता है, बाहर कंट्रीज़ में जाता है, तो ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस जो हैं वह बढ़ सकते हैं और हमें जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि इस प्रकार के फ्रॉड को हम रोक सकें। तो इसलिए जो है जो सारा डाटा है वह इंडिया में रहे, जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका डाटा जो है इंडिया में ही स्टोर रहे। बाद में कहीं कि फ्रेंड्स अगर हमारा डाटा किसी और देश में रहता है तो फ्रेंड्स या उस देश वह देश या फिर अगर देखें कोई किसी हैकर द्वारा किसी अन्य कंट्रीज़ द्वारा उस कंट्रीज़ के डेटा को हैक कर लिया जाता है, तो ऐसे में जो है एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है वह हो सकता है। तो इस प्रकार के कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई द्वारा जो है यह कहा गया है। फ्रेंड्स इज़ देयर अ वे आउट? फ्रेंड्स यह इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बताया गया है कि इसका कोई और भी वे आउट है। तो फ्रेंड्स एक्सपर्ट यह मानते हैं कि जिस भी लोकल कंट्री का लॉ होता है फ्रेंड्स उसे मानना चाहिए, किंतु अगर आप देखें तो एक म्यूचुअल असिस्टेंस या म्यूचुअल लीगल ट्रीटी जो है वह हो सकती है। फ्रेंड्स इसमें जो है इस ट्रीटी के अंतर्गत यह मानना पड़ेगा कि जो भी कंट्रीज़ में है एक बायलैटरल ट्रीटीज होगी डाटा ट्रांसफ़र का, कि फ्रेंड्स अगर उस कंट्रीज़ में डाटा ट्रांसफ़र किया गया है, डाटा स्टोर किया गया है, तो वह कंट्री जो है डाटा आपको प्रोवाइड करेगी और अगर आपके कंट्री का कोई डाटा है तो आप जो है उसे प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से एक बायलैटरल ट्रीटी जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाए, वह फ्रेंड्स किया जाए यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएस के अंतर्गत। जिस प्रकार से बायलैटरल ट्रीटीज बना हुआ है उसी प्रकार से बायलैटरल ट्रीटी जो है इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट भी है वह बनाए।